हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए कि क्या डायरेक्शन हो सकती है निफ्टी की, क्योंकि मार्केट में एक पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिली है बहुत दिनों बाद। क्योंकि जो ईरान यूएस की डील हुई थी उसके बाद से मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। आप देख सकते हो ऊपरी लेवल पे ही सस्टेन कर रहा था, लेकिन आज कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिले। हमने डिस्कस भी किया था, आपको बहुत बार मैंने बताया, जब ये गैप डाउन भी हुआ था उसके बाद रिकवर कर गया था ब्रेकआउट दिखा के, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि ये जो स्ट्रक्चर है ब्रेकआउट और बार बार ऊपर जाना, ये बुलिश है। मार्केट जब ऐसा स्ट्रक्चर बियरिश बना के क्लोज देगा उसके बाद नेक्स्ट डे से यहाँ पे अच्छी सेलिंग हो सकती है, और वो स्ट्रक्चर फाइनली यहाँ पे बन गया है। ठीक है, इसको तो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि यहाँ पे एक्सपायरी के दिन के लिए हमने क्या डिस्कस किया था। आज के लिए बहुत क्लियर मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जिस तरीके से ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर रहा है, और कल हमने देखा कि एक वीकनेस आई थी। मैंने आपको बताया भी था कि थोड़ी सी वीकनेस आई है, अगर नीचे रहता है तो गिर सकता है मार्केट, अगर फिर से ऊपर आता है तो कोई ब्रेकआउट हम ढूंढेंगे। राइट, अब यहाँ पे मैं ब्रेकआउट का यहाँ पे वेट कर रहा था, लेकिन आप देख सकते हो रेजिस्टेंस जो बने यहाँ पे, मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास आया लेकिन कोई ब्रेकआउट कैंडल नहीं बन पाई और यहीं से गिर गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे बुलिश ट्रेड नहीं बन पाया, लेकिन जैसे ही मार्केट आप देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे आया, पूरे लोज ब्रेक करते ये कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी थी, इसने कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलिंग का सिनेरियो यहाँ पे बना लिया था, और उसके बाद से आप देख सकते हो मार्केट नीचे के साइड ही रहा है। अब इम्पॉर्टेंट है कि कल क्या करें। देखिए बहुत ही सिंपल है कि मार्केट ने जिस तरीके से अभी क्लोजिंग दी है, ये पूरी सेल साइड की, या फिर आप कह सकते हो फुल वीक क्लोजिंग है। मतलब यहाँ पे अब बाइंग का कोई सिनेरियो नहीं दिख रहा है अभी ये क्लोजिंग देख के। तो अगर मार्केट यहाँ छोटा मोटा गैप अप होता है तो बहुत ही बड़ा गैप अप हो गया, कुछ अलग ही हो गया, 200-400 पॉइंट गैप अप, तो वो सिनेरियो अलग रहेगा। लेकिन यहाँ पे 100-150 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट के अराउंड भी गैप अप होता है तो वो एक सेलिंग का ही मार्केट रहेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जहाँ पे क्लोजिंग है अभी, अगर मैं 15 मिनट चार्ट पे दिखाऊँ आपको, तो जिस लेवल के पास अभी क्लोजिंग मिली है 23,800 के आसपास, अब इसके नीचे ये जो दिख रहा है आपको लेवल 23,760, यहाँ पे एक सपोर्ट है। मैं सपोर्ट्स कुछ है यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, 760 है। फिर नीचे अगर जाते हैं तो 23,630 का भी एक सपोर्ट है, इसके नीचे 23,500, ये सभी सपोर्ट्स है। अब मार्केट में सपोर्ट टेस्टिंग बाकी है, तो यहाँ से बीच में से ऊपर जाना तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। राइट, तो अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है या छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है तो सेलिंग यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा। बट एक चीज़ है यहाँ पे, और एक यहाँ पे क्राइटेरिया भी है, क्योंकि कंटिन्यू गिरा है मार्केट, ओपनिंग से ही सेल करेंगे तो ज़रूरी नहीं सीधा ही गिरे। क्योंकि देखिए फ्लैट वगैरह ओपन होता है और थोड़ा सा बुलिशनेस दिखाता है तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आई है, सेलर्स प्रॉफिट बुक कर ले, शॉर्ट कवरिंग हो, मार्केट ऊपर जाए थोड़ा बहुत। इसीलिए थोड़ा वेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। मार्केट फ्लैट या छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि फ्लैट के बाद मार्केट में गिरने को इतना चांस नहीं रहेगा। गैप अप वगैरह होता है तो ये जो रिट्रेसमेंट का हम कंसिडर कर रहे हैं, रिट्रेसमेंट ये ऑलरेडी ओवरनाइट में हो चुकी होगी। राइट, तो अगर छोटा मोटा गैप अप होता है तो मैं एक ही चीज़ का वेट करूंगा, एक तो कोई ब्रेकआउट बने और वो ब्रेकआउट फेल हो जाए। मतलब जैसे ही ब्रेकआउट बनेगा, बायर्स ट्रैप हो गए, फेलियर पे मैं पुट साइड का ट्रेड लूंगा। या फिर अगर होल्ड करता है इन्हीं लेवल्स पे और ऐसा नीचे नीचे आके ऐसा ब्रेकडाउन देता है, मतलब कोई सपोर्ट बनाएगा मार्केट और फिर उसी सपोर्ट के आसपास आसपास होल्ड करके ब्रेकडाउन देगा, तो मैं पुट के लिए रेडी हूँ। मेरा ये सपोर्ट ये सभी टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखना है, मार्केट सीधा इस सपोर्ट पे ओपन हुआ या फिर गैप डाउन करके इस सपोर्ट पे ओपन हुआ तो फिर थोड़े बहुत बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू बहुत बड़ी सेलिंग आई है। तो थोड़े बहुत बाउंस बैक सपोर्ट से आना कोई बड़ी बात नहीं, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो इन सपोर्ट पे ध्यान रखना। सपोर्ट पे चाहे तो आप अगर होल्ड करता है, ब्रेकआउट वगैरह दिखता है तो छोटी क्वांटिटी या फिर एक कॉल साइड के ट्रेड प्लान कर सकते हो। जो एक क्विक मूव मिलेगा उसमें प्रॉफिट बुक हो जाएगा, छोटे एसएल के साथ ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे मार्केट गैप डाउन भी होता है तो सेलिंग का ही मेरा सिनेरियो है। सपोर्ट के ऊपर ऊपर रहता है तो मतलब यहाँ ओपन हुआ बीच में, मान लो इस सपोर्ट पे नहीं ओपन हुआ तो क्लियर है कि सपोर्ट टेस्ट करने जाएगा, लेकिन डायरेक्टली प्लान नहीं करना है। मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाता है या फिर बहुत टाइम यहाँ स्पेंड करता है और फिर ब्रेकडाउन देता है तो ट्रेड करो, या फिर मार्केट थोड़ा रिट्रेस करने दो, फिर वापस नीचे के साइड आने लगेगा, ब्रेकडाउन दिखाएगा, तब प्लान करो। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि अब पता है कि सपोर्ट नीचे है, सपोर्ट टेस्ट करने वाला है, यहाँ बीच में भी ओपन हुआ तो सेल करेंगे और मार्केट रिट्रेसमेंट दिखाता है, रिट्रेसमेंट में लॉस दिखता है बड़ा तो निकल जाते हैं और फिर मार्केट गिरता है। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी, कंटिन्यू गिरा है, थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट या सस्टेन करने दो, फिर ब्रेकडाउन बनने दो। ठीक है, इस तरीके से प्लान करेंगे और सपोर्ट पे थोड़ी बहुत बाइंग ट्राई कर सकते हैं। बाकी
बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। जो भी सेटअप वगैरह अच्छा बनेगा तो मैं शेयर कर दूंगा स्टूडेंट ग्रुप में। ठीक है, अच्छा लगा होगा एनालिसिस, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।